प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की अनेक बातों को सीख रहे हैं। और इस लेसन में हम ख़ास तौर पर स्टडी करेंगे द बैटल प्लान। किसी शख्स ने कहा, ख़ास तौर पर प्लानिंग के ताल्लुक से, उसने कहा, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप मनसूबाबंदी करने में नाकाम होते हैं तो आप नाकाम होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, आप उसका मनसूबा बना रहे होते हैं। इसलिए जब रूहानी जंग के पहलू से इन बातों को सीखा जाता है, समझा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, तो हमारे पास इब्लीस के साथ लड़ने के लिए एक बैटल प्लान होना चाहिए। अगर आप कंटेम्परेरी आर्मीज़ की बात करें, फ़ौज की बात करें, तो हमेशा फ़ौज हमला करने से पहले वो अपना एक प्लान बनाती हैं। और इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारा बैटल प्लान क्या है। एक हवाला मेरे साथ देखिए, पहला यूहन्ना का ख़त, 3 बाब उसकी 8वीं आयत। यहाँ पर कलाम पाक में ये लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसी लिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। यीशु इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, इब्लीस के कामों को तबाह करे, इब्लीस को तबाह करे। और अब हम इस लेसन में ख़ास तौर पर वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 मेजर पॉइंट्स from how Jesus dealt with enemy। हमारा प्लान जीसस के मॉडल पर होना चाहिए। हमारा प्लान भी वही हो जो जीसस ने खुद अपनाया। हम इस लेसन में 6 मेजर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने दुश्मन को डील किया। आमीन। पहली बात, द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। अगेन मैं सारे हवाला जात नहीं पढ़ूंगा, मगर आपने इनको अपनी स्टडी के लिए सब हवाला जात को रीड करना है। जब आप मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 4 बाब उसकी पहली 11 आयात को स्टडी करते हैं तो इसमें टेम्पटेशन अकाउंट मिलता है, यानी मसीह यीशु की आजमाइश की जाती है। यीशु मसीह ने अभी बपतिस्मा लिया है और उसके बाद फ़ौरन वो बियाबान में ले जाए जाते हैं जहाँ पर उनको आजमाया जाता है, और वहाँ पर इब्लीस के हाथों वो आजमाए जाते हैं। और इब्लीस वहाँ पर हमें एक बड़ा अजीब और ज़बरदस्त भी कह सकते हैं, अजीब भी कह सकते हैं कि इब्लीस भी खुदा का कलाम इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। यानी वो जब आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको 3 आजमाइशों का ज़िक्र मिलेगा। और आप बल्कि मेरे साथ निकाल ही लें साथ मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक आप देखें तो पहली आजमाइश वो कहता है कि ब्रेड यानी भूख की आजमाइश। दूसरी आजमाइश वो ख़ास तौर पर उसको खुदा को आजमाने के ताल्लुक से है, और तीसरी आजमाइश कौमों को हासिल करने के लिए है। यहाँ पर अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं थोड़ी देर, क्योंकि मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका एक अलग से कोर्स है लाइफ ऑफ क्राइस्ट जिसमें हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। एक हम पहलू पे देखते हैं कि इब्लीस खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर रहा है खुदा के बेटे के ऊपर, और वो कहता है, इब्लीस ने फरमाया कि कह दे तो ये पत्थर भी रोटियां बन जाएं। ना ही वॉज एक्चुअली कोटिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, मगर यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी ये एक प्रिंसिपल याद कर लें, वर्ड फॉर वर्ड।
آج بہت سے لوگ خدا کے کلام ہی کو استعمال کر کے اپنی ڈاکٹرن کو وہ پروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی ڈاکٹرن کو آگے امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سیٹینک ہے. دس از آلسو ڈیمونک. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ سے بھی زیادہ کلام تو ابلیس جانتا ہے، تو آپ کو کتنی زیادہ کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ خدا کا کلام اصل میں آپ کا ہتھیار ہے، اور خدا کے کلام کو ہی آپ نے یوز کرنا ہے اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں یہاں پر وہ روٹیوں کا ذکر کرتا ہے، تو کچھ ہی دیر بعد یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع پانی کو میں بنا دیتا ہے. اور تو اگر وہ پانی کو میں بنا سکتا ہے تو کیا پتھروں کو روٹی نہیں بنا سکتا؟ الٹیمیٹلی بنا سکتا ہے. سو ابلیس بھی اسکرپچرز کو یوز کر رہا تھا، اور ہمیں بھی خدا کے کلام ہی کو استعمال کرنا ہے ہر حملے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے بھی. دوسری بات جو آپ نے یاد کرنی ہے، دیٹ از پاور اینڈ اتھارٹی. اس کے لیے میں ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل 9واں باب اس کی پہلی آیت. لوکا کی انجیل 9واں باب اس کی پہلی آیت، اور وہ کہتا ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت دی. سو یہاں پر ہمیں لوکا کی انجیل میں 9ویں باب کی پہلی آیت میں 2 چیزیں خاص طور پر نظر آتی ہیں، پاور اینڈ اتھارٹی. دوبارہ سے آپ اس کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں بدروحوں پر اختیار بخشا. اختیار اور نکالنے کی قدرت. اب اختیار میں اور قدرت میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک جیسے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں. ذرا سوچئے، ایک پولیس مین ایک ناکے پر کھڑا ہے یا وہ روڈ پر کھڑا ہے، اور پولیس کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ اگر ہاتھ کو بڑھائے تو کوئی بھی گاڑی، بے شک وہ جتنا بھی امیر زیادہ ہو، ہی ہیز ٹو اسٹاپ، کیونکہ ابلیس کے پاس اتھارٹی ہے. مگر وہ اتھارٹی اس کی پاور نہیں ہے. اس کے پاس گن بھی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پستول بھی ہوتی ہے جس کو وہ ایز اے ویپن آف پاور یوز کر سکتا ہے. سو اگر ایک پولیس میں اختیار بھی ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ سب کو روک سکتا ہے، اور اس کے پاس پاور ہے اس پستول کی وجہ سے. سو اس لیے ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے اور قدرت بھی دی ہے، یعنی ہمیں پاور بھی دی ہے. اور اس پاور کا اندازہ اور اس پاور کا زبردست حوالہ ہمیں اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت میں ملتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یو ول گیٹ پاور. اور وہ پاور ہمیں گواہی دینے کے لیے، وہ پاور ہمیں ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے مل سکتی ہے. وہ پاور ہمیں خاص طور پر، یا آپ حوالہ جات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ پاور ہمیں ابلیس کو یا دشمن کو تباہ کرنے کے لیے بھی ملتی ہے. جیسے ابھی لوکا کی انجیل 9واں باب اس کی پہلی آیت دیکھا، گناہ پر غالب آنے کے لیے بھی ہمیں یہ قدرت کی ضرورت ہے. یوحنا کی انجیل 20واں باب 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک. اس کے بعد ایکسٹینڈ گاسپل، یعنی انجیل کے پیغام کو سنانے کے لیے بھی یہ قدرت نہایتی مفید ہے. اس کا حوالہ، زبردست حوالہ، اعمال کی کتاب 1 باب اس کی 8ویں آیت ہے. آمین. سو خدا ہمیں قدرت بھی دیتا ہے اور اختیار بھی مہیا کرتا ہے. نیکسٹ، تیسری بات جو آپ نے سیکھنی ہے، دیٹ از پریئر. جب پریئر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ.
prayer is a communion with God with a communication. Prayer is a communion with communication with God. कम्यूनियन से मुराद रफ़ाकत, फेलोशिप, कम्युनिकेशन से मुराद राबता या बात करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू लर्न इज, जब हम ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सो कम्युनिकेशन के लिए आपको ये याद रखनी चाहिए कि दिस इज़ अ मैन टॉकिंग टू गॉड और गॉड टॉकिंग टू मैन. दुआ एक टू वे अमल है, उसको हम दुआ कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि बस हमारी वो मुनाजातें पहुंचाना है, शिफात करना है, मगर दुआ का असल पहलू दो टू वे टॉक है. अब हम देखें तो मसीह यीशु की प्रेयर प्रायोरिटीज़ बहुत थी, क्योंकि अब मैंने बताया कि हमारा जो भी मॉडल है वो क्राइस्ट को हम देखेंगे. सो यीशु मसीह हमेशा दुआ को प्रायोरिटी देते थे. इसके लिए हवाला जात लिख रहे हैं, लूका की इंजील 6 बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत तक, उसके बाद यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 31 से 32वीं आयत तक. वो हमेशा दुआ को अव्वल दर्जा देते, और फिर यीशु मसीह हर इवेंट पे वो दुआ करते. कोई भी काम करना होता, यीशु मसीह ने सबसे पहले दुआ करनी. फॉर एग्जांपल यीशु मसीह बपतिस्मा लेते वक्त वो दुआ कर रहे थे, लूका 3 बाब 21 से 22वीं आयत. और मैं आपको थियोलॉजिकल एस्पेक्ट बता दूं, लेट मी राइट इट इन रेड. Luke's gospel deals the most with Jesus praying. लूका की इंजील सबसे ज़्यादा हवाला जात देती है कि यीशु मसीह दुआ कर रहे थे. फॉर एग्जांपल जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुनना था, तो तब भी यीशु मसीह दुआ करते दिखाई देते हैं फॉर चूजिंग डिसाइपल्स. उसके बाद जब मसीह यीशु की सूरत बदल गई, तो उस वक्त भी यीशु मसीह दुआ कर रहे थे. देन आपके पास एक और, जब पतरस बाला खाना में है तो पतरस के ताल्लुक से बताया गया, तब भी मसीह यीशु उसके लिए दुआ कर रहे थे. सो क्या दुआएं करनी चाहिए, एक कैसी दुआएं हों, What prayers should you pray? एक सादा एक हवाले से इसको प्रूव करते हैं. मत्ती की इंजील 7वां बाब उसके 7वीं और 8वीं 2 आयत. मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं 2 आयत. जी, यहाँ पर ये लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा. सो यहाँ पे है आस्क, सीक एंड नॉक. ये तीनों एलिमेंट्स आपके प्रेयर में होने चाहिए. अब देख लेते हैं ज़रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स को. सो जब भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, तो ये आपने याद रखना. नंबर 1, वर्शिप एंड प्रेज, यानी परस्तिश और हम्द. हवाला मेरे साथ एक निकालिए, ज़बूर 100. आप सबको ये ज़ुबानी भी याद होगा, कुछ लोगों को ज़ुबानी याद ये होता है. सो ज़बूर 100 उसकी 4थी आयत देखें. लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट. साम्स 100 वर्स 4. यहाँ पे वो कहता है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो. फिर यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब
اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. پھر زبور 149 اس کی 6 آیت دیکھیں تو وہ کہتا ہے ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھوں میں 2 دھاری تلوار ہے. سو ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ورشپ اور پریز میں بھی آپ کو ایکٹیو بلکہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. سیکنڈلی، کمٹمنٹ. مسٹ بی ڈن ود ڈیڈیکیشن، یعنی دعا ہمیشہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنی چاہیے. سیٹ اپ ٹائم فار پریئر. سیٹ اپ ٹائم فار پریئر. اب میں آج کل ارلی مارننگ جاب پہ جانا ہوتا ہے اراؤنڈ 5:45 اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 4:45 تک اٹھ جاؤں اور بیٹھ کے پہلے دعا کرتا ہوں، کچھ پرسنل ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، کبھی 4:30 بھی اٹھ جاتا ہوں. آئی لائک ٹو اسپینڈ ٹائم ود گاڈ. آئی نو کہ حالات ایسے ہیں، بزی، اتنا شیڈول ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں خدا سے بڑھ کے، خدا سے زیادہ قیمتی اور کوئی نہیں ہے. یو مسٹ پرے ود کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ. آمین. تیسری بات، کنفیشن، اقرار کرنا، اینڈ ریپینٹنس اور توبہ. یہ بھی آپ دعا کر سکتے ہو. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. پہلا یوحنا پہلا باب اس کی نامیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو آپ اقرار کریں تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. پھر انٹرسیشن، دوسروں کے لیے شفاعت کرنا. میرے پروفیسر ہے، بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی پریئرز سیلف سینٹرڈ نہ ہوں زیادہ، بٹ انٹرسیسری ہونی چاہیے. انٹرسیسری پریئرز ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ حوالہ نوٹ کر لیں. پہلا یوحنا کا خط 2 باب پہلی آیت، جہاں پہ یسوع آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. اب ماڈل یسوع ہے تو ہم نے دعائیں بھی وہی کرنی ہے جیسے وہ کرتے ہیں. آر پریئر مسٹ بی مور انٹرسیسری لیس رادر دین بینگ سیلف سینٹرڈ. سو ہاؤ ٹو پرے. اب ہم بات آتی ہے ہم دعا کیسے کریں، اور اٹس ریئلی سمپل. آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر لیں، میں اسکرین پر آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اور آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے. زبور 5 اس کی 2 آیت، اس کے بعد پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب اس کی 23ویں آیت، افسیوں کا خط 6 باب اس کی 18ویں آیت، رومیو کا خط 8واں باب اس کی 26ویں آیت، پھر رومیو کا خط 12واں باب اس کی 12ویں آیت. یہ سارے آپ کو ماڈل دے دیں گے کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے. نیکسٹ اگلا ایک سوال ہے، واٹ یو شوڈ پرے فار. آپ نے کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ نمبر 1، خاص طور پر آپ نے مزدوروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا وفادار خادموں کو مہیا کرے. اس کے بعد آزمائشوں کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی آزمائشیں ہو سکتی ہیں اور بہت سی آزمائشیں آتی بھی ہیں، مگر آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے کہ خدا آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے. لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی 40ویں آیت سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے سب مقدسین کے لیے دعا کرنی ہے. یو ہیو ٹو پرے فار آل سینٹس، اور اس کا حوالہ آپ افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے بعد آپ بیماروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. حوالہ ہے یعقوب کا خط 6 باب اس کی 18ویں آیت. اس کے بعد اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے آپ دعا کریں، اور وہ ہے متی کی انجیل 6 باب اس کی 11ویں آیت. آپ حکمت کے لیے بھی دعا کریں. یعقوب کا خط 1 باب اس کی
15ਵੀं आयत, उसके बाद आप हीलिंग के लिए दुआ कर सकते हैं, शिफा के लिए भी दुआ कर सकते हैं। याकूब का ख़त 5वां बाब 14वीं और 15वीं 2 आयत। उसके बाद आप माफ़ी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। इसके लिए भी हवाला नोट कर लें, मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 12वीं आयत। अगला पॉइंट दैट इज़ बैटल प्लान में शामिल होना चाहिए, दैट इज़ फास्टिंग। ब्रिटिश एक्सेंट में फास्टिंग, बट अमेरिकन एक्सेंट में फास्टिंग आप इसे कह सकते हैं। सो रोज़े का मतलब क्या है? रोज़े का सिंपल मतलब है गोइंग विदाउट फूड, यानी बग़ैर खाने के चलना। और इसके 2 तरह के टाइप्स हैं, आप देख लें। और एक होता है जिसे हम कहते हैं टोटल फास्ट, और एक है पार्शल फास्टिंग। सो टोटल फास्ट आपको अमाल किताब 9वें बाब की 9वीं आयत में नज़र आता है, जहाँ पे पूरा दिन और लगातार वो रोज़ा रखा जाता है। और फिर दानियल के रोज़े की तरह आपको पार्शल फास्टिंग भी नज़र आती है, जो महदूद वक्त के लिए होता है। सो फास्टिंग इज़ एक्चुअली ये एक प्राइवेट मैटर है, ये पब्लिक मैटर नहीं है। अगर आप मत्ती की इंजील 6 बाब के 16वीं और 18वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह रोज़े की ताल्लुक़ से काफ़ी तालीमात देते हैं। और ख़ास तौर पर ये फ्रेज जिससे वो स्टार्ट करते हैं, जब तुम रोज़ा रखो, तो वहाँ पर यीशु मसीह जो ज्यूइश लीडर्स हैं उनको निगेट करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह उनके रोज़े से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि वो रोज़ा बना के मुंह बनाते हैं, वो सड़कों पर आते हैं ताकि लोग उन्हें जाने के वो रोज़ेदार हैं। मगर वो बताते हैं कि अगर तू जब भी रोज़ा रखे तो कोठड़ी में जा, सर पर तेल मल, बाप के साथ पोशीदगी में बात कर, तो तू उसका रिवॉर्ड यानी उसका अजर लाजमी पाएगा। वो अपना अजर पा लिया। मगर समटाइम्स याद रखें कि ये प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट होता भी है, मगर समटाइम्स पब्लिक भी हो सकता है, जहाँ पर आपको बुला लिया जाए कि लेट्स कम इन फास्टिंग। और इसका बड़ा अच्छा योएल की किताब में 2 बाब की 15वीं आयत में आपको इसका हवाला मिलता है। और इसमें योएल कौम को बुलाता है ताकि हम वो रोज़ा रखें। और आज भी कई पासबान अक्सर पब्लिक फास्टिंग के लिए वो बुलाते हैं। और लेट्स नाउ स्टेप टूवर्ड्स कि आखिर इसका पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस? इसका मकसद क्या है? रोज़ा रखने का मकसद क्या है? नंबर 1, ये आपको खाकसार बनाता है, ये आपको खाकसार बनाता है। नंबर 2, ये आपके गुनाहों से आपको तौबा देने के लिए या दिलवाने के लिए मुफीद है। और 3rd पॉइंट मेरा फेवरेट है, रोज़ा इसलिए रखें ताकि आप खुदा को सुने, अपनी ना सुने, उसको सुने। ठीक है। अब बात आती है, अक्सर लोग बात करते हैं कि जनाब जी रोज़ा रखना किन्ने वक्त दा चाहिए, की वक्त रोज़े दा? सिंपल हाल, होली स्पिरिट। अगर होली स्पिरिट आपको ये हिम्मत दे कि आप 10 दिन का भी रख लें तो रख लें, पर अगर 10 घंटे का देता है तो 10 घंटे का रख लें, 3 घंटे का देता है 3 घंटे का रख लें। मगर वो रोज़ा आपके और खुदा के दरमियान है। और उसमें ये नहीं कि आप भूख हड़ताल करनी है, वो भूख हड़ताल नहीं है। रोज़ा आप खुदा के साथ बैठते हैं, आप खुदा के कदमों में झुकते हैं, आप खुदा की बारगाह अक़दस में उसके कदमों में बैठते हैं, उसको चूमते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, उसका नाम आप सर बुलंद करते हैं, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं। रोज़ा ये नहीं कि रख लिए सुबह उसके बाद पूरा दिन सोए रहो। नो, बाइबल रीड करें, किताबें रीड करें, दुआ में घुटनों को झुकाएं, दुआ में अपने सर को झुकाएं। दैट इज़ फास्टिंग। सिर्फ भूख हड़ताल करना वो रोज़ा नहीं होता।
पांचवा और आखिरी पॉइंट जो हमने देखना है, दैट इज़ नेम्स ऑफ जीसस। और हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि यीशु मसीह के क्या नाम और अलकाब हैं। आप नाम और अलकाब को अपनी बैटल स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हवाला जात कुछ लिख रहा हूँ। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 14वीं आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 23वीं आयत, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। याद रखें कि इन हवाला जात में भी आपको वही मिलेगा जो मैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ। रिमेंबर, फतह आपकी ऑलरेडी है। आमीन। याद रखें, यू आर विक्टर्स नॉट विक्टिम्स। और सलीबी मौत की वजह से, जो कि यीशु मसीह की सलीबी मौत है, आप उसका नाम लेकर जब जंग लड़ने जाएंगे वो जंग में फाते हैं। आमीन। नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इस वीक के लिए जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव वॉरफेयर और वेपन्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।